बहुत खराबी है। मोदी भगाएगा तभी भारत बचेगा। बेरोजगार एकदम पूरा बढ़ गया, इतना चरम सीमा पर है, कुछ कहना नहीं है। हम सब युवाओं के बारे में क्या सोचे हैं, कुछ नहीं, खाली मोदी मोदी। गुजरात मोदी की गारंटी कुछ नहीं, गारंटी फेंकू है, फेंकू से फेंकू। जो फेंकू वर्ड सुने ना, क्या गारंटी, क्या लगता है क्या गारंटी है? मोदी की जरा भक्त नहीं बन। नहीं, फालतू बात नहीं, फालतू बात नहीं। देखिए संतुलित यहाँ पर बातचीत हो रही है, फालतू बकवास। चिराग पासवान ओवनली ओवन बीजेपी को जोड़े गया। रामविलास जी जब जीते थे, जो हम लोग 39 सीट उनको दिए थे ना, उनको तो पहले भी यहाँ पे बिहार के जो 40 में 39 सीट दिया, तो कम से कम बिहार के लिए पहले 10 साल में एक भी कंपनी उन्होंने खोला, एक भी यहाँ पे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी बनाया, एक भी जो हॉस्पिटल बढ़िया हॉस्पिटल जो एम्स की बात होता है। लेकिन लोकसभा तो छोड़ दीजिए, विधानसभा में हम लोग को तेजस्वी चाहिए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अब लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है वो हर पार्टियों ने करनी शुरू कर दी है। और इसी क्रम में अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनकी भी धुआंधार रैलियां जो है वो फिलहाल देश के विभिन्न राज्यों में देखी जा रही है। और ऐसे में अगर बात करें बिहार की, तो इस महीने में तीसरी रैली आज हुई है बेतिया में। बेगूसराय औरंगाबाद के बाद अब आज बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना अभिवादन किया है, लोगों से के बीच पहुंचे। और ऐसे में देखिए, पटना की जनता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे कि क्या कुछ कहेगी पटना की जनता। लगातार रैलियां करे, बिहार आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, निर्मला सीतारमण पहुंच रही है, अमित शाह के भी आने की बातें कही जा रही है। चुनाव आया है, क्या लगता है अगर जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लगता है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर जो है वो देखी जा रही थी, फर्क पड़ेगा उनकी रैलियों से? देखिए मैम, जब 2014 में प्रधानमंत्री आए नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से, बीजेपी उसको सारा पार्टियां कही कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, वो आए, पटना बिहार में आए, नीतीश कुमार का किया कि जीताराम मांझी को बना दिया मुख्यमंत्री, एक का मंडल लेके चले गए ना। आप लोग तो मीडिया वाला हैं तो देखबे करते दिखाते हैं। तो कहने का मकसद ये है, चिराग पासवान ओवनली ओवन बीजेपी को जोड़े गया। रामविलास जी जब जीते थे तो केंद्रीय मंत्री थे, उनके रहने के बाद गया जोड़े। आज देखिए 19 साल हुआ ना, 17 साल बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों सरकार में रही 17 साल। ये थोड़ा बहुत है, 2 दिन 4 दिन के मेहमान हैं नीतीश कुमार, और बेसी दिन का मेहमान नहीं है। फर्क पड़ेगा रैलियों से, फर्क 100%। अब जोड़िए ना, जहाँ प्रधानमंत्री दूसरा सभा कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं बिहार को कंपनी के बारे में, 21,000 करोड़ रुपया अनुदान। कितना भी क्या पूछ रही है मैडम? फर्क पड़ना है, रैलियां लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं उनका पटना बिहार में आगमन हो रहा है? ये कैबिनेट मिनिस्टर जो अभी आ रहे हैं, 10 साल पहले कहाँ गए थे? पहले बीच में वो बिहार जो हम लोग 39 सीट उनको दिए थे ना, उनको तो पहले भी यहाँ पे बिहार के जो 40 में 39 सीट दिया, तो कम से कम बिहार के लिए पहले 10 साल में एक भी कंपनी उन्होंने खोला, एक भी यहाँ पे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी बनाया, एक भी जो हॉस्पिटल बढ़िया हॉस्पिटल जो एम्स की बात होता है, वो बोले दरभंगा में बना दिए हैं, अभी मिट्टी भी नहीं भरा है, एयरपोर्ट बना दिए हैं। महाराज आप खाली फेंकिएगा। सुनिए, वो 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में आए, वहाँ पे औरंगाबाद में 28 मिनट टाइम दिए, बेगूसराय में 22 मिनट, पूरे 48 मिनट समय बिहार में दिए, पर एक भी बात उन्होंने नहीं कहा कि शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, और मेडिकल जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जो अगर हम लोग बीमार पड़ेंगे तो इलाज कराना होगा, एक भी एम्स उसकी बात नहीं की कि बनेगा यहाँ पे। और खाली हमेशा क्या बोले, रोड बनाएंगे, पुल, सिर्फ पुल और रोड बनाने से विकास होगा? मोदी जी, आपको कम से कम हॉस्पिटल बनाते, कम से कम यूनिवर्सिटी बनाते ताकि युवा पढ़ता। आप युवा को पढ़ाई लिखाई के बारे में कहते हैं तो कोई भी कंट्री टैक्स नहीं लेता है। अब मोदी जी 22% टैक्स लगा दिए, बताइए। यही कहते हैं कि हम पूरा भारत मेरा परिवार है, और 6 साल के बाद 5600 नियुक्ति निकालते हैं, ऐसे चलेगा मोदी जी? आप जो बाहर में बैग लेकर जो कहता है मोदी जी, हमेशा कहेंगे कि बिहार एक ऐसा राज्य है कि बिहार से मेरा पूरा देश चलता है। सही बात है, बिहार के लोग अगर दूसरे जगह काम नहीं करने जाएंगे ना, तो पूरा कंपनी ठप पड़ जाएगा। जो 12 घंटा भी काम करता है ना मैडम, आप देखिएगा, पूछिएगा उसको 8,000 से ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर 1-2 दिन अगर कम जाता है तो उसको कंपनी वाला कहता है कि नंबर में बहुत सारा बेरोजगार लगा हुआ है, तुमको रखेंगे। आप एक बात बताइए, आप हमेशा देखिएगा, कभी
हमारे नोटबंदी बंद करके बिल लागू करेंगे, कभी की जो ड्राइवर पे कभी बिल लागू करेंगे, सिर्फ गरीब लोग पे ही करेंगे। लेकिन गरीब लोग पे कभी संसद में पार्लियामेंट में पास किए हैं कि जो बड़े बड़े जो कंपनी, तो गरीब आदमी का नहीं होता, बड़ा बड़ा कंपनी होता, बड़ा बड़ा मालिक होता, उसके साथ में कहीं हमारे प्रधानमंत्री बैठ के डील किए हैं कि जो 12 घंटा काम करेगा उसको उस हिसाब से उसको सैलरी मिलना चाहिए? कभी सुने हैं? जो लोन माफ़ करने की बात करते हैं, बहुत से अरबों खरबों के हमारे प्रधानमंत्री जी ही कर देते हैं। एक सिंपल सी आदमी 10,000 का लोन गरीब आदमी को नहीं माफ़ होता है। अब तक किसान को कितना लोन माफ़ हुआ है या मजदूर को कितना लोन माफ़ हुआ है? अब इस बात को भी समझिए। बिहार आए अच्छी बात है, लेकिन आप हॉस्पिटल बनाने की बात करते, कॉलेज बनाने की बात करते, तो आपको मैं समझता हूँ कि आप युवाओं के लिए सोच रहे हैं। ये रेलवे देख रहे हैं ना, सबसे बड़ी सेक्टर है, सबसे ज़्यादा युवा इसमें जा सकता है। रक्षा मंत्रालय सबसे बड़ी सेक्टर है। जो 19 में जो जेडी लेकर क्वालिफाई किया है ना, एग्ज़ाम क्वालिफाई है, एग्ज़ाम है, रनिंग क्वालिफाई है, फिजिकल है, और उसके बाद मेडिकल क्वालिफाई है, सब कुछ क्वालिफाई है। उसके बाद भी हमारे गृह मंत्री जी हमेशा करें मिलेंगे मिलेंगे। आप बिहार में आ रहे हैं, सुनिए मेरी बात पर्सनल सेना की बात है, वो हटाइए मत। जो लड़का, जो युवा है सेना में तैयारी, हाँ सुनिए, जो सेना, अरे मेरी बात, इसको सेना की बात हटाइए मत। जो सेना में जाना चाहता है उसको अगर एज एक्सपायर हो जाएगा तो सेना का एक लिमिट होता है ना एज, उसके बाद क्या होगा, जाने लायक होगा, तो फिर क्यों नहीं उस पर बात करते हैं? 4 साल जैसा एग्न्यू वीर वैसा लाते हैं, और जो जेडी में क्वालिफाई उसको सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर देना था। क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी अमित शाह, उनको टाइम नहीं है उनसे मिलने के लिए? अब बिहार आने के लिए उनको समय है। अब इस बात को समझिए। ठीक है, हम समझ रहे हैं, आपका दिखाइए। मोदी जी तो सबसे पहले देश का युवा जो उसको शक्ति कमजोर कर दी है। पहले अग्निवीर 4 साल कर दिए हैं। जो युवा तैयारी करता था वो सब अब हट गया। हम भी तैयारी करते थे, अब हम पहले तो दौड़े, अब जब दौड़ लिए पढ़ाई कहाँ से करेगा पढ़ाई? तो मोदी जी पहले युवा को बर्बाद किए, किसान को बर्बाद किए, एजुकेशन बर्बाद किए, अब बिहार बर्बाद कर देंगे। धीरे धीरे सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मोदी की गारंटी है, लोग कह रहे हैं। गारंटी क्या है? बिहार में देखिए सब बेरोजगार है, कुछ भी नहीं है बिहार में ना। कंपनी है, किस चीज़ का गारंटी लेते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर अरे वो तो पर डे लाते हैं, उनका तो चर्चा पर डे चलता है ना। बेरोजगार युवा कहाँ जाएगा? कोई का नौकरी मिल रहा है? सब तो बेरोजगार पड़ रहा है। बिहार में बेरोजगारी देख लीजिए एक बार कितना है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कभी बात किए हैं एजुकेशन के बारे में? मोदी जी बात किए हैं कभी? नौकरी के बारे में कहीं बात करते हैं? आएंगे भाइयों बहनों, झोली उठाएंगे चल देंगे, ये वो 900। अभी रेलवे का देख लीजिए, पूरे भारत में 5000 भर्ती आया है, 5000 लड़का तैयारी करने वाला है भारत में। इसके ऊपर कौन चर्चा करेगा? आइएगा वोट लेकर बिहार से चले जाइएगा। बिहार में कभी आते हैं? 15 साल का जॉब 4 साल में कर दिया गया। 15 साल का जॉब 4 साल में कर दिया गया। हम भी तैयारी करके आए हैं, 3 बार फेल हुए हैं मेरिट लिस्ट से, 3 बार BSF में, 2 बार अग्निवीर में, केवल मेरिट से छट गए हैं। मेरा एज खत्म हो गया। परेशानी हो रही है। हाँ, बहुत दुखी की बात है। फिर SSC में फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम देने पड़ता है। सब एग्जाम देने वाला लड़का इस समय है, क्या करेगा गरीब का लड़का? IAS ऑफिसर बनेगा, लोन दीजिएगा, क्या करिएगा? 17.5 से 21 वर्ष तक फॉर्म डाला गया था अग्निवीर में, लेकिन जो जिसका 20.5 से पार हो जा रहा है ना, उसका नहीं भरा है फॉर्म, नहीं भरा रहा है। उसमें दिखाया जा रहा है कि हाँ 17.5 से 21 वर्ष तक है, दिखाया जा रहा है, लेकिन जिसका 20.5 वर्ष हो गया है ना, उसका नहीं फॉर्म डाला जा रहा है। मेरा भी फॉर्म नहीं डलाया है और हमारा एज खत्म हो गया। ठीक है, क्या कहेंगे? क्या लगता है प्रधानमंत्री के आने से फायदा है? बहुत खराबी है। मोदी भागेगा तभी भारत बचेगा। बेरोजगार हम पूरा बढ़ गया, इतना चरम सीमा पर है, कुछ कहना नहीं है। हमसे युवाओं के बारे में क्या सोचे हैं? कुछ नहीं, खाली मोदी गुजरात। मोदी की गारंटी कुछ नहीं, गारंटी फेंकू है, फेंकू से फेंकू। जो फेंकू वर्ड सुने ना, क्या गारंटी? क्या किए मोदी जी? 3 काम गिनाइए, क्या किए हैं बढ़िया? कोई काम नहीं। बताइए कोई काम गिनाइए पहले, कोई एक काम गिनाइए पहले कि हाँ ये काम किए अच्छे, बोलिए आप भी। क्या लगता है, क्या गारंटी है? मोदी की जरा भक्त नहीं नहीं, फालतू बात नहीं। देखिए संतुलित यहाँ पर बातचीत हो रही है, फालतू बकवास नहीं। क्या कहिएगा, लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली हो रही है, जो दौरे हो रहे हैं, तनियोग बढ़िया नहीं लगता? कहा कि देखिए आर्मी नर्सिंग पहले बार 70-80 गो सीट आता था, इस बार मात्र 28 गो सीट आर्मी नर्सिंग हुआ है। हम तैयारी करके मेरिट से छटे हैं इस बार, इसीलिए हमको मोदी तनिक भी पसंद है। सेना को बर्बाद करके, युवा को बर्बाद करके छोड़ दिए पूरा सर। योजना ला रहा है, लेटरिन का योजना ला रहा है। युवा क्या करेगा? लेटरिन खाएगा युवा। 5 किलो चावल से क्या होगा घर में? 5 किलो चावल से कोई अपना बेटी देगा ब्याह करने के लिए? 1 मिनट सुनिए। हम लोग का कहने का मतलब ये नहीं है कि मोदी जी को नहीं जीता जाए, ठीक है,
कोई भी आए, नीतीश कुमार आए चाहे लालू यादव आए, कोई भी आए, लेकिन बिहार में और हर जगह विकास होना चाहिए। ठीक है, बराबर विकास होना चाहिए। ये नहीं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, फेंक बन जाए या हो भी नहीं करे कुछ। और इधर से कर रहे हैं या इधर से निकाल दे रहे हैं, इधर से कुछ डाउन कर रहे हैं तो इधर से कुछ, मान लीजिए पेट्रोल का दाम बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं? को इस बार आना ही आना है तेजस्वी को। प्रधानमंत्री की रैली से या उनके बिहार दौरे से फायदा होगा? नहीं मैम, उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। उससे वो तो उसका मतलब उनका खाली वोट बैंकिंग है वो लोग से। लेकिन लोकसभा तो छोड़ दीजिए, विधानसभा में हम लोग को तेजस्वी चाहिए। फुल्ली हम लोग लालूवादी आदमी हैं, हम लोग को तेजस्वी दम चाहिए, काहे कि रोजगार के वही प्रतीक हम लोग को बन गए हैं। हाँ सही बात है भैया, सही बात है। एक मिनट, मोदी जी मान लीजिए हम लोग जितना हम लोग कष्ट सह के 3 साल 4 साल से हम लोग 5 साल से तैयारी करते आ रहे हैं, 3 बार फेल हो गए हैं। वो थोड़ा सा भी हम लोग सोचे हैं, जब गरीब परिवार के हाल हो जाए, कहाँ से किस तरह कष्ट सह करके हम लोग का गार्जियन हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। 10% हम लोग का दिखाई दे रहा है ना कि हमारा गार्जियन कितना कष्ट सह के 2 रुपया बिटर के हम लोग को पढ़ा रहा है, यहाँ तक पहुँचा रहा है। लड़का का कमजोर होगा, मेरा वो देश बेटा का कमजोर जिंदगी बन ऑटोमेटिक जाए। हो जाएगा। कभी मोदी जी ये सोचे हैं केवल लेटरिंग पर और राशन पर ध्यान देते हैं, गरीब ले जाओ 12,000 रुपया से लेटरिंग बनवा लीजिएगा, कोई अपना बेटी देगा लेटरिंग बन जाने से? जब तक नौकरी नहीं लो तब तक कुछ नहीं मिलेगा। नहीं ना बनता है, लेटरिन नहीं ना बनता है। वो लोग तो ऐसी एक ढोंगी समझे तो वो लोग है, वो कुछ नहीं उससे होने वाला है। आयुष्मान कार्ड बनवाए, उसमें क्या हुआ जब सुनिए, जब इलेक्शन आता है राम मंदिर हिंदू मुस्लिम का जीत जाता है। अभी राम मंदिर साल जो 5,000 निकला वैकेंसी, इससे पहले और वैकेंसी नहीं है था। घंटी डोलाने से युवा का पेट नहीं भरेगा। इलेक्शन आता तो वही इस बार 23 तारीख को देखे ना, 10 लाख से प्लस गांधी मैदान में लोग आए हुए थे तेजस्वी को भाषण सुनने के लिए। क्यों? वैसा काम किए तेजस्वी, तब उनको सुनने के लिए आए, वैसा काम किए। 2019 में सुनिए देख सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए जिस तरीके से लोगों से बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है वो आज बेतिया में हुई है, और ऐसे में बेगूसराय और औरंगाबाद में जिस तरीके से जो दौरा है प्रधानमंत्री का वो देखने को मिला। ऐसे में इस दौरे से कितना फायदा है, आखिर वो लोगों से ही जान रहे थे, जनता के बीच में हम थे, लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी वो आप देख रहे थे। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।